साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MKG प्रीसियस ट्रुथ। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है शेरनी का रूप सावित्री। यानी शेरनी का रूप, शेरनी मतलब जैसे शेरनी होती है उसी तरह से जो है उनका रूप जो है बताया जा रहा है। एक दिन की बात है, एक स्टोरी से आप इस बात को समझिए। एक दिन की बात है, स्कूल जाते समय एक बदमाश उनके सामने आके खड़ा हुआ और स्कूल जाने से सावित्री बाई फुले को रोकने लगा। इतना ही नहीं, एक वह सावित्री इज्जत से खिलवाड़ करने का भरपूर प्रयास करने लगा। सावित्री कोई कच्ची मिट्टी की बनी नहीं थी। सावित्री बाई जो फुले थी वो शेरनी की तरह जो है क्या हुआ, उस शेरनी की तरह उस नालायक बदमाश पर टूट पड़ी और जमकर उसको 2 थप्पड़ लगाए। उस बदमाश के छक्के छूट गए। वह डर के मारे वहाँ दुम दहाकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन पूना शहर में यह हादसा बहस का मुद्दा बन गया। जो फुले दंपत्ति की आलोचना का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यानी लोग सोच रहे थे कि किसी तरह का जो हमें मौका मिले और मौका मिलने से जो है हम सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकें। ये लोग सावित्री के द्वारा मर्द पर हाथ छोड़े जाने की निंदा करने लगे। यानी घर घर जाकर उनकी बदनामी करने लगे। फिर भी सावित्री बाई अपने कार्य से बिल्कुल चिंतित नहीं हुई, विचलित नहीं हुई, बल्कि मजबूत चट्टान की तरह अपने स्थान पर अटल खड़ी रहीं। यानी इतनी परेशानियां होने के बाद भी, यानी अब उनके साथ इतनी परेशानी हो रही, रास्ते में किसी ने रोक लिया, उनसे अभद्रता करने लगा, यानी बदतमीजी करने लगा, उन्होंने मारा। तो ये बात लेकर इन लोगों ने, देखिए, वो मौका चाह रहे थे कि किसी तरह से इनका मनोबल टूटे और जो ये काम कर रही हैं औरतों को पढ़ाने का, शूद्रों को पढ़ाने का, छूतों को पढ़ाने का, वो काम जो है ख़त्म हो जाए और लोग शिक्षा अच्छे से ग्रहण ना कर सकें। इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें चलानी शुरू की, लोगों को बताना शुरू किया, जिससे उनका मनोबल टूटे। लेकिन यहाँ पे जो सावित्री बाई फुले थीं वो चट्टान की तरह खड़ी रहीं और सारी मुसीबतों का बहुत अच्छे सामना किया। इस घटना से पता चलता है कि सावित्री अपने लोक कल्याण की शिक्षा को कितनी मजबूती से जुड़ी थी। यानी इससे एक बात क्लियर पता चलती है, यानी पॉइंटेबल बात ये है कि अपने जो कितना भी उनके साथ कितनी परेशानियाँ आईं, लेकिन उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा। इधर सावित्री सीधे अपने पाठशाला जागरण छात्रों को पढ़ाने में लग गई। उधर सावित्री की दिल्ली का समाचार ज्योतिबा तक जा पहुंचा। ज्योतिबा फुले के मुंह से तुरंत ये शब्द निकले, मुझे अपनी सावित्री पर बहादुरी और गर्व है। वह कोई मामूली महिला नहीं है, अभी तो वह अन्याय के सामने कभी न झुकने वाली, अपने कल्याणकारी उद्देश्य के प्रति पूर्णतया समर्पित किसी वीरांगना से कतई कम नहीं है। शाम को सावित्री बाई जब घर पहुंची तो ज्योतिबा से बहुत प्यार से अपने सावित्री को अपने बाहों में भर लिया। इन दोनों पति पत्नी ने लोहे के चने चबाकर देश से शूद्र अछूत बच्चों की मुक्ति का मार्ग खोलने के लिए सफल प्रयास किए। महामना फुले जी जो थे, उनकी तरह सावित्री का भी पूना नगरी में एक सम्मानित व्यक्ति की तरह प्रभाव जम गया। इस प्रकार सावित्रीबाई ने अपना ज्ञानजन अभियान सफल बनाकर देश में नया आदर्श जो है स्थापित किया। इसलिए तो मेजर कंडी और रेवरेंड रिचर्ड महोदय जैसे अंग्रेज अधिकारी विद्वानों ने भी सावित्री बाई इस कार्य की भरपूर प्रशंसा की थी। सावित्री बाई ने शुद्ध अछूत और स्त्री जाति को ज्ञान दान, विद्या दान, शिक्षा दान करके अपने व्यक्तित्व में 4 चांद लगा दिए थे। यह साबित कर दिखाया कि वही नवजागरण काल की प्रथम भारतीय समाज सेविका, शिक्षिका एवं अध्यापिका हैं, जिसने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान विद्या शिक्षा का दीप स्तंभ बनाकर समूची नारी जाति का मार्ग आलोकित किया। तो साथियों, देखा आपने कितनी जो ये शेरनी का रूप सावित्री जो थी, इस एपिसोड में आपने देखा किस तरह से सावित्री बाई ने एक इतनी जो बड़ी परेशानी उनके सामने आई, एक बदमाश आके उनके सामने खड़ा हो गया, तो किस तरह से अपने आप को बचाया। और समाज के बचाने के बाद भी उनके पर ताने कसे गए, एक और आदमी को उन्होंने मारा। तो उस परेशानी से भी कैसे निकली शेरनी की तरीके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।